ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 50ਵੇਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 50ਵਾਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਔਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾकुर ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। इस दूरंदेशी योजना से हमारे यहां अब तक 4,900 करोड़ रुपए की लागत से 2,335 गांवों को जोड़ा जा चुका है। 1971 में 2,218 किलोमीटर ही पक्की सड़क थी। आज 28,588 किलोमीटर पक्की सड़क है। 37,808 किलोमीटर सड़कों पर वाहन आते जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, 4 लेन सड़कें बन रही हैं। पहले नदी नाले पार करने के लिए मशक या कहीं रस्सी तो कहीं लकड़ी के सब मिलाकर 232 पुल थे। आज वहां 2,199 पुल हैं। बाधा दर बाधा हमने पार की है, कदम दर कदम इतिहास बनाया है। सड़कों और पुलों के विस्तार से मेरे दूर दराज के इलाकों का जैसे जैसे संपर्क बढ़ता जा रहा था, वैसे ही आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का हमारा स्वरूप भी बदलने लगा था। – 1971 में मेरा जो स्वरूप बना, उस वक्त साक्षरता दर थी 32%। और आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य हैं और साक्षरता है 86%। 1971 में हमारे यहां प्राथमिक स्कूल थे सिर्फ 3,768 और आज जनवरी तक खुल चुके हैं 10,721 प्राथमिक स्कूल। उच्चतर शिक्षा में भी अब हम किसी से कम नहीं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, IIIT, IIM सब कुछ मेरे यहां है। 50 साल पहले मेरे सामने एक और बड़ी चुनौती थी और वो थी पीने के पानी की। मेरे यहां के लोगों को पानी के लिए दूर जाना होता था। अब ये तस्वीर भी बदल चुकी है। अब घरों में ही पानी आता है। 4,650 मीटर की ऊंचाई पर बसे काजा के टशीगंग में भी जल जीवन मिशन से हर घर नल से पानी पहुंचने लगा है। और हमारी सरकारों ने इसी भाव को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में जमीन पर उतारा है। कोई इमरजेंसी है आपकी? 50 साल के छोटे से सफर में ही मैं विकास का श्रेष्ठ आदर्श बनकर उभरा हूं। 1971 में प्रदेश में केवल 587 स्वास्थ्य संस्थान थे। आज प्रदेश में 98 जनरल अस्पताल, 92 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 588 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, 16 सिविल डिस्पेंसरी, 2,104 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं और अस्पताल बेड्स की संख्या 14,527 है। मेरे यहाँ हर नागरिक को स्वास्थ्य कवर है। 3,30,000 परिवारों के पास आयुष्मान गोल्डन कार्ड हैं। आयुष्मान योजना में जो शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए जयराम ठाकुर सरकार ने हिम केयर योजना लागू की है। अब तो 7 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ हैं। बिलासपुर में एम्स भी खुल चुका है। हमने खुद को तो स्वास्थ्य सुरक्षा दी ही है, दुनिया को भी यह सौगात दे रहे हैं। एशिया का नंबर 1 फार्मा हब हम ही तो हैं। धौलाधार में मेरे आंगन में रचा गया इतिहास। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 96,000 करोड़ के MOU हुए साइन। आप मेरे यहां आए हैं, आप सब मेरे मेहमान हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हिमाचल की धरती पर अपना नसीब आजमाइए। हिमाचल आपको आशीर्वाद देता रहेगा।
आप फलेंगे फूलेंगे, बहुत बहुत प्रगति करेंगे, हिमाचल भी बढ़ेगा, हिंदुस्तान भी बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे। मैं पहाड़ों, दुर्गम घाटियों, जंगलों से भरा पर्वतीय प्रदेश, क्षेत्र छोटा सा लेकिन इरादे बड़े, और इन्हीं इरादों से हमने मुश्किलों को भी मुकाम में बदला है। यहां का केवल 10% भूभाग ही कृषि और बागवानी के योग्य है, परंतु आज हम देश के फल राज्य के रूप में तो जाने ही जाते हैं, साथ ही बेमौसमी सब्जियों के लिए भी हमारी अलग पहचान बनी है। 1971 में 1.78 लाख मैट्रिक टन फल उत्पादन होता था। अब तो ये 4,95,000 मैट्रिक टन तक बढ़ चुका है। 1971 में सब्जी उत्पादन 2 लाख मैट्रिक टन था, अब 18,60,000 मैट्रिक टन है। हमारी सरकारों ने गोधन संरक्षण और संवर्धन, डेयरी विकास के साथ साथ मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन को प्राथमिकता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया है। हमारी प्रदेश सरकार ने रसायन मुक्त कृषि के लिए सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि योजना प्रारंभ की है, जो देसी गाय और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जहरीली रासायनिक खादों और कीटनाशकों से मुक्त कृषि है। इस कृषि से लागत घटी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने में हमारी पंचायतों का भी बड़ा योगदान है। साल 2016 में मैं स्वच्छता अभियान में देश का दूसरा राज्य बना, जिसे ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां 2009 में प्लास्टिक और प्लास्टिक पेपर बैग पर पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया था। चूल्हे के धुएं से मुक्ति पाने वाला देश का पहला राज्य भी मैं ही बना हूं। ये संभव हुआ है हमारी सरकारों के जन सरोकार से। बिल जमा करना हो, कोई शिकायत हो, समस्या हो, सुझाव हो, बहुत आसान है। ई गवर्नेंस ने तस्वीर बदल दी है। जनमंच सरकार और जनता के मध्य संपर्क सेतु बना। 1100 नंबर डायल कर समस्या का घर बैठे समाधान होने लगा।